आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया गया। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। हल्का LA-27 में मौसम की खराबी और लैंडस्लाइडिंग के बायस अमला और पोलिंग का सामान न पहुंच सका। तमाम 196 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का मुजफ्फराबाद में पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहा, जमहूरी रियासत में वोट के जरिए तब्दीली आती है। तशद्दुद का रास्ता न कभी था न हो सकता है। हल्का LA-27 पर पोलिंग 4 अगस्त को होगी। मुहाजिरीन की 12 सीटों पर वोटिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। सियालकोट LA-36, जम्मू 3 में माजूर अफराद भी अपना वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। मुहाजिरीन की नशिस्त LA-42, सरगोधा और डेरा गाजी खान में। LA-34, जम्मू 1 में सिर्फ एक खातून वोटर के लिए पोलिंग बूथ कायम किए गए थे। वाहिद खातून वोटर ने अपना हक राय ही इस्तेमाल किया। मुल्तान में पोलिंग स्टेशन, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, हरम गेट के बाहर 2 पार्टियों के कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी। पुलिस ने गैर मुतालिक अफराद को अंदर जाने से रोक दिया। हैदराबाद में मुहाजिर नशस्त पर वोट कास्ट करने के लिए आने वाले वोटर्स को बारिश के पानी के बायस मुश्किलात का सामना। अमले को लोड शेडिंग ने सताया। गुजरांवाला में बारिश के बाद पोलिंग स्टेशनों और सड़कों से निकासी आप का काम जारी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को आज़ाद और शफाफ मानना मुश्किल होता जा रहा है। ये अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन नजर आ रहा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो गया। सब कुछ एक पार्टी को इख्तिदार दिलाने के लिए किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद के इल्जामात। कहा, सियालकोट, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन में भी वोटर्स को परेशान करने और गुंडागर्दी के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। डर है कि इन इलेक्शंस इनके गुल्लू भट्ट मॉडल में ना बदल जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का मुस्लिम लीग नून पर ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम। कहा, आधे पोलिंग स्टेशन पर अमला ताखिर से पहुंचा, फिर इन्हें नून लीग वाले साथ ले गए और ठप्पे लगाए। ऐसे इंतखाबात से जो हुकूमत बनेगी उसकी साख क्या होगी? आज़ाद कश्मीर का ये इलेक्शन हमसे छीना गया है। आज़ाद कश्मीर में सदर और वज़ीर आज़म आपका फिर धांधली कैसे हो गई? इल्जाम तलाशी के बजाय आवाम से पूछिए कि आपको वोट क्यों नहीं दिए। मीरपुर डिवीजन में आवाम ने नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। वफाकी वज़ीर मीर मकाम का पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, सबूत के बगैर धांधली के इल्जाम लगाए गए। ब्लेम गेम से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। आवाम के फैसले को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। धांधली का रोना रोने वाले चीखते चिल्लाते रहेंगे और अवाम मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाते रहेंगे। कश्मीर में आज फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से कामयाब होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। पोलिंग की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले का पुरअमन इनेकाद जारी है। लोग मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट डाल रहे हैं। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छी सड़कें, इलेक्ट्रिक बसें और अपनी छत अपना घर स्कीम जैसे मंसूबे भी कश्मीरियों का भी हक हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का सदर आज़ाद कश्मीर। चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का नोटिस। कहा, नून लीगी शरपसंद अनासर ने चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला करके नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस को जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की LA-31 में PP कारकुन मुश्ताक शाह के कत्ल की मजम्मत। कहा, पहले चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला हुआ, फिर कारकुन की शहादत से नून लीग की नीयत वाज़ेह हो गई है। धांधली करके मुस्लिम लीग नून का जीतना आवाम का रियासत पर एतमाद खत्म कर देगा। गोली, लाठी, जोर जबरदस्ती से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अवाम के वोट पर डाका मार रही है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेर रहमान की सदर आज़ाद कश्मीर पर हमले की मजम्मत। मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा, पुरअमन इंतखाबी अमल सबूताज करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि जो जमात शिकस्त के बाद रोने और धांधली के इल्ज़ाम लगा रही है उसे समझना चाहिए कि इलेक्शन रोने, धमकियों या इल्ज़ाम तराशी से नहीं जीते जाते। इलेक्शन जीते जाते हैं कारकर्दगी से, वोटर्स के बाहर निकलने से और वोट की पर्ची पर मुहर लगाने से।
पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून पर हल्का खावड़ा में पीपी रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन जुनैजो पर हमले का इल्ज़ाम। कहा मुस्लिम लीग नून के कारकुन ने सलाहुद्दीन जुनैजो पर सीधी फायरिंग की। गोली लगने से जख्मी रुकन कौमी असम्बली को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सलाहुद्दीन जुनैजो NA 210 सांगड़ 2 से रुकन कौमी असम्बली है। नए सूबों के क़याम और निज़ाम हुक्मरानी की नाकामी के बयान ने गैर ज़रूरी हसास बहस को जन्म दिया। निज़ाम हुक्मरानी की नाकामी की वजह सिर्फ 4 सूबों का वजूद नहीं, निज़ाम हुक्मरानी की नाकामी की वजह जमहूरी अमल को बार बार पटरी से उतारना है। साबिक़ चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का बयान। कहा निज़ाम की नाकामी की वजह सिविल अस्करी ब्यूरोक्रेसी को सियासी किरदार और फैसला साजी में गैर मामूली वुसअत देना है। इख्तियारात इस्लामाबाद में मुर्तकिज़ करके वफाक को कमज़ोर करना निज़ाम हुक्मरानी की नाकामी की वजह है। आमरों को आईन में तरामीम करने और उसके बुनियादी ढांचे को तब्दील करने की इजाज़त देना इसकी अहम वजह है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मीर रजा अली खान की हलाकत से काबिल की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में मीर रजा को दराज से असलहा निकालते और गाड़ी में रखते देखा जा सकता है। CCTV वीडियो में सुबह 4:38 पर जाए वक़्वा से कुछ फासले पर रजा को अकेले जाते देखा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ तफ्तीशी ज़राए का कहना था कि मीर रजा ने जाते वक्त अपना बटवा, चाबियाँ, स्मार्ट वॉच न सिर्फ घर पर छोड़ दी बल्कि सिर्फ कुछ रकम लेकर घर से निकले थे। वालिदैन के अकाउंट में रकम भी मुंतकिल की थी। CGD की हंगामे कार्रवाई। खजीना बांडा चेक पोस्ट पर हमले का मुबैना मास्टरमाइंड खारजी मुआविया हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी मुआविया हंगू के इलाके छपड़ी दरियाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारा गया। हलाक खारजी फितनतुल खवारिज खुर्रम में कमांडर काजिम के बाद एक अहम जिम्मेदारी पर था। हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाई में मतलूब था। हमले में मुलव्वस किसी को भी मुआफ़ नहीं किया जाएगा। 29 जुलाई को हंगू के खजीना बांडा चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। हमले में DSP समेत 10 पुलिस एहलकार शहीद, 28 जख्मी हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन में मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन 11 अगस्त के दौरान मुतअद्दिद खवारिज हलाक कर दिए और उनके ठिकाने भी तबाह किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सहूलतकारों को भी पकड़ा, असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया। बाजोड़ के इलाके शाकरों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों का निशाना बनाया। मुतअद्दिद खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बमों को भी तबाह किया। कार्रवाई में क्वार्टर्स का इस्तेमाल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों को मुकामी आबादी से भागने पर मजबूर किया जा रहा है। पेशावर में पीर जकोड़ी मोड़ के करीब पुलिस मोबाइल पर देसी साख्ता बम से हमला। धमाके में 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। CCPO की तस्दीक। पुलिस मोबाइल वैन को भी नुकसान। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, मीरपुर खास, बदीन, नवाबशाह समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मीरपुर खास में नशबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। कराची में कायदाबाद, मलीर, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कराची में अगले 3 रोज़ तक कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया चेनाब में हेड खान की और हेड कादराबाद पर सैलाब की सतह निचले से दरमियाने दर्जे तक रहने का इम्कान है। हैद मराला पर सैलाब की सतह ऊंचे दर्जे तक जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, डेरा गाजी खान के बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग, जबकि पंजाब और सिंध के कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमला मनसूख करने का ऐलान। दावा किया कि ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक ने हमले मनसूख करने की दरख्वास्त की है।
हमले की मनसूखी फौरी माहदे से मशरूत होगी। माहदे में आबनाए हुर्मुज़ को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल होगा। इसराइल का भी हमले मौखर करने के फैसले से इत्तेफाक। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि सऊदी वली अहद ने ट्रंप से हमलों से गुरेज का मुतालबा किया। कतर, अमारात, तुर्की और पाकिस्तान ने भी अमरीका पर जोर दिया कि कशीदगी कम की जाए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की सऊदी अरब और तुर्क वज़ीर ख़ारजा को अमरीका और इसराइल की किसी भी जारहियत का फैसला को जवाब देने और इलाक़ाई ममालिक के शरीक होने की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल देने की वार्निंग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी टेलीफोन पर अब्बास अरग़ची ने गुफ्तगू की। पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का खत्म हुआ इंतजार। कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल? बस अब कुछ दिनों की है बात। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सिरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द, सबसे पहले जियो टीवी पर। वतन की आन पर जान कुर्बान करने वाले कैप्टन नासवंद यार शहीद की सवानह पर मबनी दास्तान शजाअत, जिसे जियो और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट ने फिल्माया है। शहादत से काबिल होने वाले मारिके की तमसील देखिए ड्रामा सीरियल कैप्टन नासवंद यार शहीद की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तिराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर क्या कुछ मुनफरिद टैलेंट आने वाला है, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली किस्त में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।